10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई टॉफी 10 रुपए की थी और अब वो 11 रुपए में मिलने लगी है, अर्थात उसमें 10% की वृद्धि हुई। 10 रुपए की टॉफी थी, 10 रुपए का 10% कितना होता है? ये होता है 1 रुपए। तो उसमें वृद्धि हो गई 10 रुपए की टॉफी में 10% की, अर्थात 1 रुपए की वृद्धि हो गई। तो कितने की मिलने लगी? अब वो 11 रुपए की मिलने लगी। तो ये क्या हो गई है? इसकी नई कीमत हो गई। और इसकी मूल कीमत क्या थी? ये थी 10 रुपए। और वृद्धि कितने की हुई? 1 रुपए की। तो इसमें हमें तीनों चीजें पता है, मूल कीमत, वृद्धि और नई कीमत। अब लेकिन जो प्रश्न में हमें पूछा गया है उसमें हमें नया वेतन दिया है, यानी नई कीमत दी है 1,54,000 और वृद्धि दी है प्रतिशत में, पर ये नहीं पता कि कितनी वृद्धि हुई है। और हमें उसके हिसाब से मूल कीमत निकालनी है, उसका मूल वेतन हमें निकालना है। तो आप लोगों से प्रतिशत तो निकालते बनने लगा होगा। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालने के लिए उतने ही संख्या गुणा करके बटे 100 कर देते हैं। जितना हमें प्रतिशत चाहिए उस संख्या गुणा करके बटे 100 कर देते हैं। तो देखिए इसको हम करते हैं। हम लिखेंगे माना मूल वेतन x रुपए था। इस प्रश्न को मैं आपको दोनों विधियों से बता दूंगी। एग्जाम्पल में हमें 100 करके निकालना बताया गया है, मैं उस विधि से ही बताऊंगी और x वाली विधि से ही बताऊंगी। तो माना मूल वेतन x रुपए है, वेतन में वृद्धि ये हुई है x गुणा x का 10%। सॉरी, ये हुई है x गुणा 10%। तो ये शून्य शून्य कट गया, ये बच्चा हमारा x बटे 10। ये फिर से देख लीजिए, x गुणा 1 अर्थात x और बटे 10, तो x बटे 10 वेतन में वृद्धि हो गई है। अब नया वेतन ये हो जाएगा x प्लस x अपॉन 10। बस ये इतनी सी चीज है समझने की कि जो मूल वेतन था उसमें वृद्धि जोड़ दी तो नया वेतन बन गया। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लेंगे। ये 10 आया एलसीएम, ये हो जाएगा 10x धन x बराबर 11x बटे 10। ये सबको समझ में आ गया होगा। 11x बटे 10 कैसे आ गया? ये देखिए यहाँ पर बटे 1 है तो 1 और 10 का एलसीएम लिया, ये आया 10। इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 10x धन x, ये हो जाएगा 10 और 1 11x बटे 10। ये हो जाएगा नया वेतन। अब प्रश्नानुसार नया वेतन क्या दिया है? ये जो 11x बटे 10 आया है ये हमें दिया है 1,54,000। तो बस अब हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम तिर्यक गुणा कर देंगे और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। इसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x गुणा 1 बराबर 1,54,000 गुणा 10। तो ये हो जाएगा 11x बराबर 154 और उसके बाद आ जाएंगे 4 शून्य। x बराबर हमारा हो जाएगा 154 4 शून्य बटे 11। तो इसमें हम जब 11 का भाग देंगे तो ये 11 से ही कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 चौको 44 और उसके बाद ये हो जाएंगे 4 शून्य, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा मूल वेतन बराबर 1,40,000 रुपये। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आंसर आप अलग से लिखें, इसके लिए आधा नंबर अलग से मिलता है। अब इसकी मैं आपको दूसरी विधि बता रही हूँ कि इसको 100 रुपये मान के कैसे किया जाता है। तो लिखेंगे हम माना मूल वेतन 100 रुपये था, वेतन में वृद्धि ये हो जाएगी 100 गुणा 10%, अर्थात ये हो जाएगी
₹10। तो नया वेतन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 धन 10 बराबर आ गया 110। तो इसको हम लिखेंगे, जब नया जब नया वेतन 110 है तब मूल वेतन ₹100 है। अतः जब नया वेतन 1,54,000 रुपए है, तब मूल वेतन ये हो जाएगा 100 भागित 110 गुणा 1,54,000। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखिए, नया वेतन हमने 110 निकाला है, तब मूल वेतन कितना था? ₹100 था। अब जब नया वेतन 110 है, बस इसको हमें उल्टा घुमा के चलना है। पहले हमने 110 निकाला था, तो 110 है जब नया वेतन, तब मूल वेतन ₹100 था। अब क्या है, जब नया वेतन 1,54,000 है, तो मूल वेतन आ जाएगा हमारा, बस हम इसको निकाल लेंगे। अभी हमने 1,54,000 में भाग दिया था 11 का, बस वही प्रोसेस यहाँ करना, शून्य शून्य कट जाएगा। ये आ गया 1,54,000 भागित 11, तो ये आ जाएगा हमारा 1,40,000। ये आ जाएगा रुपये। ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही मेथड से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 1 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।